तो क्या हाल चाल भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं एमसीयू के अगले ब्लैक पैंथर के बारे में। एंड यहाँ तक अब हमें ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि अगला ब्लैक पैंथर कौन बनेगा, और शायद से वो हमें अगले सीक्रेट वॉर या फिर ये क्या आने वाला है यार डूम्सडे, इसमें भी हमें शायद से देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्चुअली स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू हुई है कि कुछ दिनों पहले तक हमें ऐसे स्पेकुलेशंस उठ के आ रही थी कि शायद से डैमसन इड्रिस एज ए ब्लैक पैंथर हमें अगले कुछ मूवीज़ में देखने को मिल जाए। एंड आई डोंट नो कि ये अफवाह कहाँ से उठी, कहाँ से ये आग लगी और कहाँ तक किसके कानों तक गई। मगर अब बात कर लेते हैं मेन प्लॉट की, मेन स्टोरी की। जहाँ रिसेंटली वॉग वर्ल्ड 2025 हॉलीवुड फैशन शो चल रहा था, जिसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और फैशन डिज़ाइनर्स अपने कला का प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा होता है। फिर यहाँ पर एंट्री होती है हमारी चाची रामोंडा की, जो कि वाकांडा की फॉर्मर क्वीन थी, एक्स क्वीन थी, मतलब कि जिनकी लास्ट मूवी में डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर उनकी एंट्री होती है। एंड यहाँ पर मैं शौक था क्योंकि वो यहाँ पर एज ए क्वीन रामोंडा बन के आई थी, जो कि वो जैसे कि वो मूवी में दिखती थी। एंड इसी के साथ साथ हमें और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लाइक डोरा मिलाजी की टोली, जो कि काफ़ी हद तक सेम ही थी। एंड उनके जो फॉर्मर कैप्टन थे और टीम लीडर थे वो सारे उसमें दिखाए गए थे। इसी के साथ साथ ब्लैक पैंथर मूवी में हमें जिस तरह से दिखाया गया था कि अफ्रीका के उस जंगल में वाकांडा जिस तरह से बसा हुआ है, उनका कल्चर जिस तरह से है और उनका डांस जिस तरह से है, ये हमें कुछ वैसा ही प्रदर्शित करने की कोशिश की गई। और भाई लोग, इसी के साथ साथ हमें ब्लैक पैंथर के कास्ट के और भी बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस देखने को मिले थे इसी फैशन कॉन्टेस्ट में। तो यहाँ पर तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ब्लैक पैंथर का थीम इसमें दिखाया जा रहा है। बट इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि इसके बाद एंट्री होती है रैंप पे डैमसन इड्रिस की, जो कि इस कास्ट में बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वो फ्यूचर में इस कास्ट को ज्वाइन कर सके। तो मुझे ऐसा लगा कि ये अगला ब्लैक पैंथर यहाँ से बन सकते हैं। एंड कंट्रोवर्सी सिर्फ यहीं तक की नहीं है। अगर बात यहीं तक की होती और यहीं तक की अपडेट होती तो मैं ये वीडियो नहीं बनाता। मगर इसके बाद मुझे कुछ कमेंट्स में कुछ मेमोरीज फील बैक हुई, जो कि मैंने कहा कि ठीक है अब शायद ये वीडियो बना सकते हैं। तो हुआ कुछ यूँ था कि कुछ दिनों पहले डैमसन इड्रिस ने F1 की शूटिंग के बाद प्रमोशन के लिए एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि बाहर मार्केट में ऐसे र्यूमर्स हैं कि आप अगला ब्लैक पैंथर बन सकते हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है। तो वो बंदा पहले तो चुप रहा, जो कि मैं समझता हूँ क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के कुछ बकचोदियाँ होती हैं। लेकिन इसके बाद उस बंदे ने बोला कि येस और नो। तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था कि ये बंदा है भी और नहीं भी, तो क्या बकचोदी है। फिर इस बंदे ने साफ साफ बोला कि अगर आपको कास्ट किया जाएगा तो आप होंगे या नहीं होंगे। तो ये बंदा साफ साफ बोलता है कि हाँ भाई मैं पढ़ना चाहूँगा। तो प्रॉब्लली तुम शायद डैमसन इड्रिस को नहीं पहचानते होगे, तो मैं बता दूं कि डैमसन इड्रिस को शायद तुम स्नो वाइट में या फिर स्नोफॉल, क्या था इनकी मूवी, उसमें भी देखे होगे। अगर उससे भी नहीं पहचाने तो रिसेंटली इनकी मूवी F1 आई थी, जिनमें इन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी ब्रैड पिट के बाद, ऑब्वियसली। तो भैया मोटा मोटी ये कहना है कि अगर ये भाई साहब एज ए ब्लैक पैंथर तुम्हें एवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिले तो शॉक मत होना। एंड मुझे इससे ज़रा सा भी ऐतराज़ नहीं है इस कास्टिंग से, क्योंकि इस बंदे की परफॉर्मेंस मैंने इससे पहले की मूवीज़ में देख चुका हूँ और रिसेंट की मूवी F1 में भी मैंने देखी है, एंड दैट वाज आउटस्टैंडिंग। तो मैं जानता हूँ कि ये बंदा क्या कर सकता है। लेकिन मैं मार्वल वालों से ये पूछना चाहूँगा कि आप ये चीज़ कैसे करने वाले हो, क्योंकि हमने रिसेंटली देखा है कि वाकांडा फॉरएवर मूवी आई थी और उसमें जो टिचाला दिखाया गया था वो काफ़ी छोटा था। तो मैं पूछने वाला हूँ कि कैसे आप रिसेंट की जो अभी जिसकी मूवी फिल्मिंग ख़त्म हो चुकी है एवेंजर्स डूम्सडे की, उसमें आप डैमसन इड्रिस को एज ए, क्योंकि ये बंदा 34 साल का है, तो आप अचानक से इसको बड़ा एडल्ट टिचाला कैसे दिखा सकते हैं। फैन सवाल तो पूछेगी भाई, तो कैसे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि टिचाला का ब्लैक पैंथर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को न मिले, या इसमें हमें शूरी का ब्लैक पैंथर देखने को मिले। सीक्रेट वॉर्स में हमें शायद से टिचाला का ब्लैक पैंथर देखने को मिलेगा, डैमसन इड्रिस वाला, और उसमें फाइनली शूरी का ब्लैक पैंथर रिटायरमेंट ले सकता है। तो मेरा ये मानना है। एंड ये रही मेरी वीडियो नेक्स्ट ब्लैक पैंथर को लेके। एंड तुम्हारे इस पर क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं ना नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए एक्सप्लेन।